जय हिंद, नमस्कार दोस्तों, साथियों। मैं हूं राहुल मिश्रा और आप सभी को स्वागत करता हूं वायरल टिप्स पे। तो आज के वीडियो में हम जो बात करने वाले हैं साथियों, वो एक बहुत ही ज़बरदस्त जीएनएम रिलेटेड बात है। जी हाँ दोस्तों, ये है कॉलेज का। दोस्तों हम बात करेंगे कि आपको नाम एडमिशन आईएनसी अप्रूवल वाला से है या स्टेट अप्रूवल वाला से है, तो क्या कोई दिक्कत भी होगा? जिनका स्टेट अप्रूवल सिर्फ है और जिनका आईएनसी अप्रूवल है, उनमें क्या फ़र्क है, क्या दिक्कत होगा, बाद में चल के क्या होगा, तमाम चीज़ों को हम यहाँ पे आज क्लियर करेंगे, बात करेंगे। तो वीडियो को पूरा देखिएगा और वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, तब जाके आपको बात एक एक समझ में आ जाएगा। और जो भी हम बताएंगे बिल्कुल फैक्ट सही बताएंगे। तो चैनल से जुड़िए और सारे दोस्तों के साथ शेयर कीजिए ताकि उनको भी ये वीडियो पता चल सके कि यहाँ पे ऐसा ऐसा वीडियो आता है। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों आप सभी को बता दें कि आप सभी जानते हैं कि पूरे इंडिया के जो नर्सिंग काउंसिल को कंडक्ट करता है, पूरे इंडिया में जितने भी मान्यता प्राप्त कॉलेज इंस्टीट्यूशन है जिनको आईएनसी से अप्रूवल मिला है, या बहुत सारे ऐसे नर्सिंग काउंसिल है जिनको आईएनसी क्या करता है, कंडक्ट करता है। अब क्या होता है, देखिए कंडीशन यहाँ पे ये आता है कि बहुत सारे ऐसे कॉलेज हैं जो सिर्फ और सिर्फ स्टेट नर्सिंग काउंसिल यानी उनके अपने राज्य के जो काउंसिल है उनसे वो मान्यता प्राप्त है और आईएनसी से नहीं है। मतलब आईएनसी मतलब इंडियन नर्सिंग काउंसिल, जिनका हेडक्वार्टर दिल्ली में है और पूरे संपूर्ण भारत के वो नर्सिंग मामले को देखता है। उसके बाद स्टेट नर्सिंग है, मतलब जो इंडियन है उससे छोटा है, मतलब वो एक स्टेट को है। सब स्टेट का अपना अपना नर्सिंग काउंसिल है। तो होता क्या है कि सभी स्टेट में अपना अपना नर्सिंग काउंसिल है, तो उसको अप्रूवल देने का अधिकार है स्टेट नर्सिंग काउंसिल को भी। तो अप्रूवल अपने हिसाब से देता है और इंडियन नर्सिंग काउंसिल अप्रूवल किसी भी कॉलेज को अपने हिसाब से देता है। तो दोस्तों होता क्या है, देखिए अब जिनका भी कॉलेज इंडियन नर्सिंग काउंसिल से अप्रूवल है, उनका ऑल ओवर इंडिया में कहीं भी जाएंगे, कहीं भी वो अपने रजिस्ट्रेशन को ट्रांसफ़र करवा सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, अब देखिए होता क्या है, क्योंकि उनका कॉलेज तो इंडियन नर्सिंग काउंसिल के लिस्ट में था जब वो क्या किए, अपना कोर्स किए, तो उस समय का उनका ब्यौरा देखा जाता है। तो वो कॉलेज तो उस समय लिस्ट में रहता है इंडियन नर्सिंग काउंसिल के पास, तो कोई प्रॉब्लम किसी स्टेट में नहीं आता है। लेकिन अब यहाँ पे बात आता है कि स्टेट नर्सिंग काउंसिल में प्रॉब्लम होता है क्या? तो देखिए प्रॉब्लम होता नहीं है। आप एक बात समझ लीजिए, क्या है दोस्तों कि स्टेट नर्सिंग काउंसिल जो है वो क्या करता है, बहुत सारे छोटे छोटे कॉलेज को भी अप्रूवल दे देता है, अपना वो एडमिशन ले रहा है। लेकिन इंडियन नर्सिंग काउंसिल अपने क्षमता इफिशियंसी के अनुसार किसी भी कॉलेज को क्या करता है, वो सीट बंटवारा करता है और उसको अप्रूवल देता है। तो आप सभी देखे होंगे कि 2021-22 2020 तक के जो भी लिस्ट था इंडियन नर्सिंग काउंसिल के पास, उसमें 2000 प्लस कॉलेज था। लेकिन अब जाके देखिए अब कई ईयर का, तो इंडियन नर्सिंग के काउंसिल के पास मात्र 1000 से 1200 कॉलेज का लिस्ट बच गया है। मतलब 1000 कॉलेज को सीधा सीधा अपनी लिस्ट से हटा दिया गया है। तो वो सारे कॉलेज का क्या होगा, तो वो सारे कॉलेज अब सिर्फ और सिर्फ अपने स्टेट और काउंसिल से ही अप्रूवल होगा। अब देखिए लोचा जो दिक्कत होता है, वो दिक्कत थोड़ा मोड़ा वही कभी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के समय, या क्या होता है कि आपका रजिस्ट्रेशन ट्रांसफ़र करने के समय प्रॉब्लम हल्का फुल्का आ सकता है, जो कि प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो जाता है। क्योंकि आप सभी पेपर में देखे भी होंगे कि एक बार केस भी हुआ था उस पर। तो सुप्रीम कोर्ट का आदेश था कि जो स्टेट से भी करता है उसको आईएनसी मान्यता देगा। तो अगर वो बात सही है तो दोस्तों ऐसे भी स्टेट भी सही है। लेकिन हम जो बताए हैं थोड़ा कि वही थोड़ा, अगर जॉब का बात आता है तो थोड़ा मान्यता के जो अप्रूवल होता है और जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है उसमें थोड़ा प्रॉब्लम आ सकता है, ये नहीं कि आएगा ही, आ सकता है मे बी। क्योंकि दोस्तों कब निर्णय बदल जाता है, कब क्या हो जाता है, इस चीज़ को आप नहीं समझ सकते हैं। लेकिन बेटर क्या होगा, तो दोस्तों बेटर वही होगा कि जो आईएनसी के लिस्ट में कॉलेज है उससे आप डिग्री लीजिए। जो लोग अभी नहीं लिए हैं, लेने वाले हैं, उनको मैं बता रहा हूँ कि आईएनसी अप्रूवल जो है, आईएनसी के लिस्ट उठाइए जिस ईयर में आप लेना चाहते हैं उस ईयर का, और अपडेट होता रहता है वो। और उसमें से जहाँ भी आपको चूज हो वहाँ आप एडमिशन लीजिए उस कॉलेज में जहाँ पे वो आईएनसी में पिछले 2-3 सालों से लगातार बना हो आईएनसी के लिस्ट में। क्योंकि ये देखा जाता है कि एक बार आ जाता है फिर 2-3 सालों के लिए वो छट जाता है, गैप हो जाता है, उसका आईएनसी हटा देता है अपनी लिस्ट से। तो जो पिछले 3-4 सालों से लगातार बना हुआ है लिस्ट में, वैसे आईएनसी अप्रूवल कॉलेज में आप एडमिशन लीजिए। जब आप पैसे ही लगा रहे हैं तो आप क्यों जाइएगा स्टेट के चक्कर में ही पढ़ने। मान गए आप एमपी से कर रहे हैं, एमपी नर्सिंग काउंसिल से ही एफिलेटेड कॉलेज में आप कर रहे हैं
और सिर्फ वो स्टेट नर्सिंग काउंसिल से ही अप्रूवल है। और आप बिहार में जब कोर्स कर लीजिएगा, बिहार में आइएगा जॉब के लिए, बिहार में ट्रांसफ़र कराइएगा, बिहार सरकार कहेगा कि हम एमपी के नहीं मानते हैं, तो आप क्या कीजिएगा? बिहार में जो नर्सिंग काउंसिल है वो कह देगा कि हम एमपी नर्सिंग काउंसिल को नहीं मानते, हमें आईएनसी अप्रूवल कॉलेज से पास आउट होने वाला हमको चाहिए। तब आप क्या कीजिएगा? तो फंस जाइएगा आप। इसलिए दोस्तों कि बेटर है आप आईएनसी से ही जो अप्रूवल है, बहुत सारे कॉलेज है, 1200 कॉलेज है, एमपी में भी बहुत सारे हैं, वहीं से आप कीजिए। क्योंकि दोस्तों बिहार में बहुत सारे नर्सिंग कॉलेज है, लेकिन अप्रूवल आईएनसी से मात्र 5-6 ही है। तो आप लोग समझ सकते हैं कि कैसे होता है, बहुत इसमें चोर बाजारी चलता है। तो हम तो कहेंगे आईएनसी जो अप्रूवल है ना, उसी में कीजिए। जब पैसे ही लगा रहे हैं तो क्यों जाइएगा आप स्टेट में, आप आईएनसी से ही कीजिए। बहुत सारे एमपी में भी है जो कि आईएनसी से अप्रूवल है, बिहार में तो 4 ही 5 है। उसके बाद यूपी में भी बहुत सारे हैं, झारखंड में भी है जो आईएनसी से है। तो आप कीजिए, लेकिन सब जज से कीजिए, नो टेंशन। यही था बात क्लियर करने का। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, तब तक जय हिंद।